नमस्कार साथियों, आशा है कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मेट्रोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 1 के हर पार्ट को मैं पिछले पार्ट से बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं और मेरी कोशिश होती है कि कम समय में आपको उस विषय के बारे में अच्छी जानकारी दे दूं। इस विषय में आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब ये मुझे काफी प्रोत्साहन देते हैं और मुझे ये प्रसन्नता है कि अब तक मुझे आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। यह पार्ट 4 बेसिकली विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर है, लेकिन इससे पहले कि मैं विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग के बारे में डिटेल में बताऊं, इससे पहले मैंने क्या क्या कवर किया था उसके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं वर्णन आपको दे देता हूं। पार्ट 0 जो था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें मैंने बताया था कि सीरीज 1 में मैं क्या क्या कवर करूंगा। पार्ट 1 में केमिकल एनालिसिस के बारे में बताया था। पार्ट 2 में मैंने हार्डनेस टेस्टिंग कवर किया था, जिसमें कि ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर मैंने बातें की थी। और पार्ट 3 में मैंने रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग और उससे संबंधित जानकारी मैंने आपको दी थी। इन सारी चीजों में मैंने कोशिश ये की थी कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जैसे कि टेस्ट एपरेटस क्या है, टेस्ट के लिए क्या क्या इंडियन स्टैंडर्ड या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या रेफरेंस इंडियन स्टैंडर्ड है, और उसमें ड्यूरिंग टेस्टिंग क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है और उनका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही मैंने अब तक आपको सारी कुछ बातें बताई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पार्ट 4 भी उतना ही अच्छा लगेगा जैसे कि आपने चारों पार्ट देखे। इनकेस यदि आपने 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि इन सब पार्ट्स का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है। तो अब आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं यह प्रोग्राम शुरू करता हूं। नमस्कार साथियों, मेट्रोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 1 के पार्ट 4 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। पार्ट 4 विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर है। मैं इसमें क्या क्या कवरेज करूंगा ये मैं आपको एक बार दिखा दूं। देखिए, इसमें पहली बात टाइप्स ऑफ विकर हार्डनेस टेस्टिंग, दूसरा टेस्ट इक्विपमेंट्स क्या क्या इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, तीसरा है इसका टेस्ट मेथड एंड प्रोसीजर्स, चौथा है प्रिकॉशंस, ड्यूरिंग टेस्टिंग हम क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखनी चाहिए, और हमें इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। इस विषय पर मैं पार्ट 4 में आपसे बात करूंगा। तो पहले आते हैं टाइप्स। विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग बेसिकली टेस्ट लोड के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 2 तरह के हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। मैक्रो में हम जो टेस्ट लोड अप्लाई करते हैं वो 1 ग्राम से लेकर 2 केजी तक हो जाता है, और मैक्रो में अप टू 100 केजी तक जाता है। बट इन जनरल केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस ये 200 ग्राम से लेके 2 केजी तक माइक्रो में, और इसमें 5 केजी से लेके 100 केजी तक मैक्रो में हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। विकर्स हार्डनेस है क्या है? इट मेजर्स बेसिकली लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ पेनिट्रेशन। जैसा हमने बताया था कि ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो इंडेंटेशन पड़ता है, जो सर्कुलर होता है, उसका हम डायमीटर मेजर करते हैं और उसके थ्रू हम टेबल के थ्रू हम उसका BHN निकालते हैं। रॉकवेल में बजाय डायमीटर के डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मेजर किया जाता है, जिसको कि डायरेक्टली डायल गेज पे पता चल जाता है कि उसमें हार्डनेस कितनी आ रही है, और अलग अलग स्केल्स होते हैं उसके A, B, C। तो रॉकवेल C में हम इस तरह पता करते हैं। ठीक इसी तरह से विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग में जो इम्प्रेशन पड़ता है, जो इंडेंटेशन पड़ता है, वो एक स्क्वायर रूप में होता है, जिसके कि हम डायगोनल्स को मेजर करते हैं, उसकी लेंथ को मेजर करते हैं, और फिर टेस्ट फार्मूले के अनुसार हम उसका हार्डनेस निकालते हैं, विकर्स हार्डनेस नंबर। विकर्स हार्डनेस को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, जैसा एक मैंने ये एग्जांपल आपको दिखा रखा है, ये देखिए। इसमें हमने 440 HV 30/20, तो 440 तो उसकी विकर्स की हार्डनेस है, HV स्टैंड फॉर विकर्स हार्डनेस। 30 जो है वो 30 kg लोड उस पर अप्लाई किया गया है, और 20 जो है 20 सेकंड्स के लिए हमने लोड अप्लाई किया हुआ है। तो एक
ड्राइंग पे यदि आप देखिए पार्ट्स की ड्राइंग पे कहीं कहीं ड्राइंग्स पे लिखा हुआ आता है कि आपको कितना लोड यूज़ करना है, कितने सेकंड्स के लिए यूज़ करना है और उस पार्ट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है विकर्स हार्डनेस के केस में। तो ये एक उसका प्रेजेंटेशन है जो कि विकर्स हार्डनेस में हम इस्तेमाल करते हैं। अब आ गया टेस्ट इक्विपमेंट्स। विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग के टेस्ट इक्विपमेंट क्या क्या है। मैक्रो में जैसे मैंने ये दिखाया आपको मैनुअल टाइप का है, ठीक है। इसमें हम 5 kg से लेके अप टू 100 kg तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मशीन की क्या कैपेबिलिटी है। जनरली 5 kg से 50 kg तक अप्लाई किया जाता है, जिसकी कि ये डायगनल्स की जो लेंथ है वो देखिए यहाँ पे उसका फोटोग्राफ आ जाता है। और इसमें हम ये माइक्रोमीटर लगा हुआ, इसके थ्रू हम इसका डायगनल की लेंथ पता करते हैं और फिर हम फार्मूले के हिसाब से या दिए गए टेबल के हिसाब से हम इसकी विकर्स हार्डनेस नंबर निकालते हैं। तो ये तो मैक्रो हो गया। दूसरा है माइक्रो डिजिटल टाइप। इसमें ये सारा कुछ लोड का एप्लीकेशन यहाँ से है और ये यहाँ से मेजर करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट यहाँ आ जाती है। VPN में भी आ जाती है, कई जगह सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें कि डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। VPN को HRC में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ हो जाता है, इसीलिए इसको डिजिटल कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक और कैटेगरी है जिसको कि हम कंप्यूटराइज कहते हैं, जिसमें कि इसका कनेक्शन, ये देखिए इसका कनेक्शन ये कंप्यूटर सिस्टम से हो जाता है और इसमें आपको सारी स्क्रीन यहाँ दिखेगी, डायगनल्स यहाँ दिखेंगे, मेजरमेंट आप इसके थ्रू कीजिएगा और उसके बाद डायरेक्ट रीडिंग जो है वो आ जाएगी। इसको आप चाहे तो आप प्रिंट ले सकते हैं और स्टैटिस्टिकली भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि सारे जो वैल्यूज़ हैं वो सारी स्टोर हो जाती है इसकी मेमोरी में, ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सकें। तो बेसिकली ये 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सारी डिटेलिंग है, देखिए एक छोटे से स्लाइड में मैंने काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश की है। ये इंडेंटर का एक डिज़ाइन है जो आपको दिखाया जा रहा है, ये रियल इंडेंटर है। इसका ये देखिए ये जो कोना है, ये बेस जो है ये डायमंड टिप होता है, जिसका कि बेस जो होता है वो स्क्वायर टाइप में होता है, ये देखिए। और ये जो बेस का जो इंक्लूडेड एंगल है ये 136 डिग्री होता है यहाँ पे। जब आप इम्प्रेशन लेते हैं उसका तो इम्प्रेशन इस तरह से आता है। और ये जो हमने बोला आपको डायगनल की लेंथ मेजर करने के लिए D1 और D2 ये अलग अलग 2 डायगनल्स हैं। कायदे से यदि स्क्वायर आपका परफेक्ट है तो D1 शुड बी इक्वल टू D2, बट किसी किसी केस में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है तो हम D1 भी देख लेते हैं और D2 भी चेक कर लेते हैं, बाद में हम इसका मीन निकाल लेते हैं। बट आइडियल केस में इट शुड बी D1 शुड बी सेम एज D2। ये मैंने आपको एक्चुअल इंप्रेशन दिखाया है, ये आप देखिए। यदि आप इसको गौर से देखिएगा थोड़ा मैग्नीफाई करके तो ये वाइट लाइन यहाँ पे आपको सीधी नज़र आएगी, ये सारी कुछ, ये इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और ये जो आप डायगनल मेजर करते हैं उसको डायगनल की लेंथ के हिसाब से मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाया है कि यदि डायगनल की लेंथ इतनी है तो आपकी विकर्स हार्डनेस क्या होगी। अलग अलग डायगनल लेंथ के ऊपर D के ऊपर क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग VHN नंबर होगा, विकर्स हार्डनेस होगा, ये इस टेबल में दिखाया गया है। इस चीज़ से आप एक चीज़ और भी समझ सकते हैं इस 2 इंप्रेशन से कि यदि आपका जिस वस्तु का आप हार्डनेस चेक कर रहे हैं लोड यदि कांस्टेंट है और यदि इस तरह का इंप्रेशन आता है और किसी और वस्तु का सेम लोड पे इस तरह का इंप्रेशन आता है तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इस वस्तु की जो हार्डनेस है, जो कठोरता है वो कम है कंपेयर टू जिसके ये ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि सेम लोड पे आपको यहाँ पे छोटा इंप्रेशन मिलता है और यहाँ पे आपको बड़ा इंडेंट मिलता है। इसका मतलब ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, ये हमें इंप्रेशन के थ्रू पता चल जाता है। बाद में आप इसको मेजर करके कॉरस्पॉन्डेंस हार्डनेस आप इस टेबल के थ्रू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। माइक्रो के केस में जैसे मैंने बताया 1 ग्राम से लेकर 2 kg तक का लोड यूज़ करते हैं और मैक्रो के केस में हम अप टू 100 kg लोड भी जा सकते हैं। ये जब हम ये चेक करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या फिक्चर्स और क्लैंपिंग डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको एक झलक दिखा रहा हूँ मैं फोटोग्राफ। ये टर्न टेबल टाइप की वाइस है, ये देखिए यहाँ पे सैंपल टाइट कर दिया जाता है इसके थ्रू और तब इसको स्टेज पे रखा जाता है। ये अलग अलग टाइप के फिक्चर्स हैं, जैसे ये कोई जॉब जो सिलिंड्रिकल टाइप का जॉब है या वी शेप, तो ये वी शेप आ जाएगा आपका, ये भी उसी तक कैटेगरी में है, ये फ्लैट है। तो अलग अलग टाइप के जो एनविल्स हैं, जिसको हम एनविल कहते हैं,
ये मशीन में डायरेक्टली फिट होते हैं। और इसमें ये बड़ा वाला भी देख रहे हैं, ये भी एक एनविल है जो फ्लैट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत ही थिन मेटल यदि है तो उसको हम इस डिवाइस के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पीस रखा हुआ है, ऊपर से ये क्लैंपिंग स्क्रू होते हैं, ये क्लैंपिंग प्लेट एक तरह की है, इसको हम टाइट कर देते हैं तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है। और फिर हम इस पूरे सिस्टम को माइक्रो हार्डनेस स्टेशन की जो टेस्ट टेबल है इसके ऊपर रख के ऊपर से हम इसके ऊपर लोड लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से एक ये लेवलिंग टाइप की डिवाइस है जिसमें यदि सैंपल आपका पूरा परफेक्ट राउंड नहीं है तो उसको लेवल करके आप परफेक्ट राउंड करके, ताकि जो उसका इम्प्रेशन पड़े इंडेंट का वो इसके एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये वेरियस टाइप के फिक्चर्स और क्लैंपिंग डिवाइसेस हैं जिसको कि हम ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट में यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। अब VHN को हम कैसे टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसके लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। 1501 2002 का इशू है, ये इंडियन स्टैंडर्ड है BIS का। इसमें यदि आप जाएँ इसको देखें तो इसमें सारी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। सारे टेबल्स मिल जाएंगे, सारी कंडीशन मिल जाएंगी, कैसे किया जाता है, कन्वर्सन टेबल मिल जाएगा, इवन सिलिंड्रिकल जॉब्स के लिए जो करेक्शन फैक्टर वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो इस वीडियो के बाद आप इसको चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए। ये मैं यहाँ इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसका मामले में आप प्रोसीजर के मामले में और टेस्ट मेथड के मामले में आप इस IS स्टैंडर्ड को रेफ़र कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है इस टेस्टिंग में, देखिए लोड और टेस्ट फोर्स शुड बी एज पर द हार्डनेस एंड थिकनेस ऑफ द टेस्ट पीस। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि मैंने हार्डनेस की शुरू डेफिनेशन में बताया था कि दो चीज़ें इसमें प्राइमरी होती हैं, जैसे एक टेस्ट लोड और दूसरा इंडेंटर, क्या आप इंडेंटर यूज़ करते हैं और कितना लोड अप्लाई करते हैं। तो ये जो है बिकर्स में एक फिक्स केस डेप्थ के लिए या जो भी थिकनेस जिसका मेजर करते हैं उसके लिए आपको उसके हिसाब से टेस्ट लोड सेलेक्ट करना पड़ेगा और तब आपको उसकी हार्डनेस चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इंडेंटर आप चेंज नहीं करते हैं। अनलाइक जैसे आप विकर्स में ले लीजिए, ब्रिजमैन में ले लीजिए या आप रॉकवेल में ले लीजिए जहाँ पे कि आप इंडेंटर भी चेंज करते हैं। विकर्स में ये खूबी है कि इंडेंटर आपका सेम रहता है, आपके टेस्ट लोड बदलते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या मेजर करना है, उसकी थिकनेस क्या है, चाहे वो कोई प्लेटिंग की थिकनेस हो, चाहे वो केस हार्डनिंग की थिकनेस हो, चाहे वो फुल पीस भी हो, थ्रू हार्ड भी हो, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट सब्जेक्ट क्या है। तो ये टेस्ट सिलेक्शन जो टेस्ट फोर्स का डिपेंडिंग अपॉन आपका थिकनेस ऑफ द टेस्ट पीस जो आपका है उसके हिसाब से हम चेक करते हैं। सरफेस शुड बी क्लीन, फ्लैट एंड पैरेलल, ये बहुत ज़रूरी है सारे हार्डनेस टेस्टिंग में, चाहे वो ब्रेनल हो, चाहे रॉकवेल हो, चाहे ये विकर्स हो। फॉर लो लोड्स वेल पॉलिश सरफेस इज डिजायर्ड, जहाँ पे आपको लो लोड एप्लीकेशन करना है, मान लीजिए 200 ग्राम 300 ग्राम या 500 ग्राम का यूज़ करना पड़े, तो वहाँ आपका सरफेस बहुत ही पॉलिश सरफेस, बहुत अच्छा सरफेस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। थिकनेस ऑफ द टेस्ट पीस शुड बी 1.5 टाइम्स लेंथ ऑफ द डायगनल, जो भी लेंथ ऑफ डायगनल्स है तो उसकी थिकनेस अच्छी खासी होनी चाहिए, नहीं होने से ये आपको रॉन्ग रीडिंग देगा। तो ये कि आपको प्रिकॉशन रखना है। स्मॉल एंड इरेगुलर शेप टेस्ट पीसेस शुड बी माउंटेड इन सुटेबल प्लास्टिक मटेरियल, ये बहुत ज़रूरी है। जिन टेस्ट पीसेस का जिसको आप चेक करते हैं कि वो राउंड शेप में नहीं है या उनका कोई इरेगुलर शेप है, तो उसको पहले आप एक प्लास्टिक मोल्ड में आप उसको पहले आप मोल्ड बना लीजिए उसका, उसमें उसको माउंट कीजिए और फिर उसको ग्राइंड पॉलिश करके बढ़िया से और फिर आप इसको चेक कीजिए, तब आपकी हार्डनेस सही आएगी। अदरवाइज डायरेक्टली आप चेक करेंगे तो कभी भी आप हार्डनेस सही नहीं मिलेगी। डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ द टेस्ट पीस एंड सेंटर ऑफ इंडेंटेशन शुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ मीन लेंथ ऑफ द डायगनल्स। सेम चीज़ है कि यदि आप आपका जो एज से जो डिस्टेंस है, ये नहीं कि एज है उसके एकदम पास में ही आप इम्प्रेशन ले रहे हैं तो आपको सही नहीं मिलेगा, कम से कम वो 2.5 टाइम्स होना चाहिए जो उसका मीन लेंथ ऑफ डायगनल्स है, D1 D2 का जो मीन आएगा उसका 2.5 टाइम्स एज से उसका डिफरेंस होना चाहिए, इतने डिस्टेंस पे आपको लेना है, अदरवाइज आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू इंडेंटेशन शुड बी 2.5 टाइम्स मीन्स ऑफ डायगनल ऑफ इंडेंटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि दो इंडेंटेशन से यदि आप लेते हैं तो बहुत पास नहीं होने चाहिए, वो मीन डायगनल से एटलीस्ट 2.5 टाइम्स एक दूसरे से दूर होने चाहिए, जो उनका सेंटर है
वो एक दूसरे से 2.5 टाइम दूर होना चाहिए डायगोनल के मीन डायगोनल के लेंथ से। तो ये सारी प्रिकॉशंस आपने रखनी है थ्रू आउट द टेस्टिंग। यदि आप ये रखते हैं तो आपके एरर के चांसेस कम होंगे। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। एरर इन रीडिंग इन मैक्रो में जहाँ तक है, जैसे मैंने आपको बताया 5 kg से लेकर अब तो 50-100 kg तक, उसमें जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं वही सारे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आप इन प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स उतनी नहीं आएगी। ये मैं अब इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। एरर इन रीडिंग इन जो माइक्रो हार्डनेस टेस्ट हम करते हैं, चाहे उसको हम माइक्रो हार्डनेस टेस्टिंग सैंपल बोलते हैं विकर्स की, उसमें पहली बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ट्रेंड ऑपरेटर का होना बहुत ज़रूरी है। वो डायगोनल जो है उसकी रीडिंग प्रॉपर करनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रेनल, जिसमें कि आपको डायमीटर के टेंजेंट पे आपको देखना पड़ता है। इसमें चूँकि पॉइंट शार्प होते हैं उसके एजेस के, जो आपका डायगोनल बने स्क्वायर बनता है, तो आपको स्लाइडर फिक्स करने में बहुत आसानी होती है और आप एग्जैक्टली उसका डायगोनल की लेंथ आप मेजर कर सकते हैं। बट इसके लिए एक ट्रेंड ऑपरेटर का होना ज़रूरी है। प्रॉपर एनवायरनमेंट, नो वाइब्रेशन। ये जहाँ भी मशीन लगाई जाती है, चूँकि ये बहुत सेंसिटिव मशीन है, 1 ग्राम तक का भी लोड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जिस जगह पे भी आप इसको लगाइए वो जगह वाइब्रेशन प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी बहुत ज़रूरी एक रिक्वायरमेंट है। वेरिफिकेशन ऑन कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड। एक बार आप इसको किसी भी मशीन को यदि आप करते हैं, चेक करते हैं कोई टेस्ट भी, उससे पहले आप उसको कैलिब्रेटेड टेस्ट प्लेट पे आप ज़रूर उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपकी मशीन ठीक है कि नहीं। अदरवाइज आपको रीडिंग ऊपर नीचे आ सकती है। इंडेंटेशन शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ये जैसे मैंने आपको पिछला स्लाइड में दिखाया था, जितना स्क्वायर हो उतना ही परफेक्ट माना जाता है। यदि टेढ़ा मेढ़ा स्क्वायर हो, यदि कोई एक सिरा बहुत लंबा एक सिरा छोटा हो, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी लोडिंग और सारा कुछ एकदम सही हो, ताकि आपको इम्प्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर मिले। तभी आप इसके डायगोनल लेंथ को आप अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं। इसके लिए चाहे आपको प्रॉपर फिक्सर और फ्लैटनेस, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये करते हैं तो आपकी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। और ये आपका जो विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग का इंस्ट्रूमेंट है, ये भी अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो भी आपने सेट किया हुआ है, इसको टाइमली कैलिब्रेट कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कैलिब्रेशन एजेंसी आती है वो उसके एक एक चीज़ों को देखती है, टेस्ट लोड को देखती है, डिस्टेंस जो कवर किया जाता है माइक्रोमीटर के थ्रू वो देखती है, स्टेज का मूवमेंट का देखती है, सारा कुछ वेरीफाई करती है। तो इसके हिसाब से आपका जो भी मशीन आप यूज़ करते हैं, इट शुड बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। Identer must be fixed properly and loads must be selected as per the surface hardness। ये पहले भी मैं पहले पॉइंट में बता चुका हूँ कि इंडेंटर जो भी आप यूज़ करते हैं वो उसकी फिक्सिंग वो ज़्यादा ढीला ना हो या रोटेट ना करता हो, फिक्स रहे अपनी जगह पे। जो भी आप एनविल यूज़ करते हैं, ठीक है, और इन्वेंटर जो उसमें आप लगाते हैं वो भी प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए। टेस्ट लॉस के सिलेक्शन जो है वो सरफेस हार्डनेस के हिसाब से और उसकी थिकनेस के हिसाब से भी होना चाहिए। जो उसकी केस की थिकनेस है, यदि वो थिन है तो आप कम लोड अप्लाई कीजिए, यदि वो थिक है तो आप हायर लोड भी अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हीट ट्रीटेड पार्ट्स होते हैं, चाहे वो केस हार्डन पार्ट हो, ठीक है, उस केस में जनरली हम 0.5 से लेके 1 kg तक का लोड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ थ्रेडेड पार्ट जो फास्टनर्स होते हैं, जहाँ पे कि यदि आपको उसका डी कार्ब का डेप्थ देखना हो कि कितनी डी कार्ब है थ्रेड के ऊपर, तो उसके लिए आपको अप टू 300 ग्राम स्पेसिफाई किया हुआ है। 300 ग्राम लोड के ऊपर आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन है, लोड का, फिक्सचर का और इंडेंटर तो सेम है इसमें, लेकिन उसके अलावा और दूसरी कंडीशन है, ये सारी मैंने आपको बताई। ये यदि आप रखते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। थिकनेस ऑफ टेस्ट पीस, ये सारा कुछ मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इसको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी, जहाँ पे कि आपको हार्डनेस की एक्यूरेसी चाहिए
और बहुत ही साइंटिफिक एप्लीकेशन में इसको हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ में अच्छे साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कि एनवायरनमेंट कंडीशंस, वाइब्रेशन और सारी चीज़ें बहुत अच्छी मेंटेन की जाती है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो सेम इंडेंटर फॉर डिफरेंट, इसकी एक मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ कि सेम इंडेंटर फॉर डिफरेंट लोड्स वेयर बॉल डाया वेरीज फॉर डिफरेंट लोड्स इन BSTA में पहले बोल चुका हूँ कि इसमें इंडेंटर आपका एक ही रहता है, इंडेंटर चेंज नहीं होता है, लेकिन चाहे आपका लोड चेंज होता रहे, जबकि बर्नल हार्डनेस में ये चीज़ नहीं होती है, इवन रॉकल में भी नहीं होती है। आपको इंडेंटर के हिसाब से आपको लोड चेंज करना पड़ता है। आप याद कीजिए पिछले स्लाइड्स को, पिछले पार्ट्स को जो मैंने बर्नल हार्डनेस और रॉकल हार्डनेस के ऊपर बनाया था। और इसका एडवांटेज मेजरमेंट एक्यूरेसी इज मच बेटर कंपेयर टू BST बिकॉज ऑफ शार्प डायगोनल पॉइंट्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स के जो पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं, तो ये मेजरमेंट करने में इसकी एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू बर्नल हार्डनेस बहुत ही अच्छी होती है। इसीलिए इसका जो एप्लीकेशन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, साइंस लैब से होती है। केस डेप्थ सर्वे के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कोटिंग लेयर, जैसे कोटिंग आपने की हुई है किसी भी उसकी, तो प्लेटिंग की थिकनेस वगैरह के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे कोटिंग लेयर बहुत कम होती है, कम लोड अप्लाई करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक आपका एडवांटेज है। डैमेज टू द टेस्ट पीस इज मिनिमम बिकॉज ऑफ स्मॉल इंडेंटेशन। इसमें देखिए, चूँकि ये बहुत स्मॉल इंडेंटेशन होता है, लो लोड एप्लीकेशंस हैं, तो इसीलिए नेग्लिजिबल होता है, सरफेस पे ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होता, ज़्यादा बड़े बड़े डेंट नहीं पड़ते हैं, बहुत छोटा होता है। तो इसको आप बेसिकली आप एज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जो इंडेंट होता है वो बहुत छोटे साइज़ का होता है। ठीक है, विकर टेस्ट especially suitable for hardness measurement in thin layers and very hard alloys, coating thickness, low case depth, surface hardness, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है, जहाँ पे कि आपकी बहुत थिन लेयर होती है, या इवन हार्ड सरफेस भी यदि होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोड हाई यूज़ करते हैं। कोटिंग थिकनेस यदि कम है तो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लो केस डेप्थ सरफेस, जो हार्डन मटेरियल होते हैं, जिनमें कि जैसे केस कार्वेजिंग हो गया, इंडक्शन हार्डनिंग के डेप्थ हो गए, तो उस केस में आप लो केस या हाई केस डेप्थ के हिसाब से आप लोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कम लोड पे, ज़्यादा लोड पे, माइक्रो हार्डनेस पे, जो भी आपने करना हो उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड VST सुटेबल फॉर होमोजेनियस स्ट्रक्चर एंड पॉली सरफेस, ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज भी है कि यदि आपका सरफेस जो है वो होमोजेनियस होना चाहिए। मान लीजिए यदि आप कोई भी आप चीज़ चेक कर रहे हैं और यदि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, कहीं पे मार्टनसाइट आ रहा है, कहीं पे आपका फाइन परलाइट आ रहा है, वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। इसके लोस टेस्ट लोड के हिसाब से यदि आप देखिएगा तो कई बार ग्रेन की हार्डनेस भी हम इस पर चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा ग्रेन होता है, उसके ऊपर हम कम लोड अप्लाई करके और आप इसका इंडेंट ले सकते हैं, उस पर हार्डनेस चेक कर सकते हैं। माइक्रो हार्डनेस टेस्ट के केस में हम यही करते हैं, जहाँ हम केस डेप्थ सर्वे करते हैं, अलग अलग डेप्थ पे ले जाके हम चेक करते हैं, फिर जो रिक्वायरमेंट होती है केस डेप्थ की उसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो ये सारा कुछ एडवांटेज जो है विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको इसमें। फिर भी जब भी आप करें, अपने मशीन को वेरीफाई करें, टेस्ट प्लेट के थ्रू वेरीफाई करें, और जैसा कि इसकी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई, जहाँ भी ये रखी हो मशीन वो साफ़ सुथरी जगह पे हो, वाइब्रेशन लेस प्रूफ हो, और उसकी देखभाल अच्छी तरह की जानी चाहिए। जो इसको ऑपरेट करते हैं उनका ट्रेंड ऑपरेटर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ABCD ऑपरेटर से यदि आप ये कराइएगा तो रीडिंग भी ठीक नहीं आएगी, हो सकता है मशीन भी आपकी ख़राब हो जाए। इसीलिए जब भी इसको किसी को दीजिए, ऑपरेटर मस्ट बी ट्रेंड ऑन दिस मशीन, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट सप्लायर के थ्रू हो, चाहे आप अपने डिपार्टमेंट के थ्रू हो, उसको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है कि भाई इसको कैसे चेक करना है, क्या प्रिकॉशंस रखना है, जब आपके पास सैंपल है तो उसकी क्या कंडीशन है। कई बार प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हाई होती है और लोग कहते हैं भाई जल्दी से सरफेस हार्डनेस बताओ क्या है, तो उसमें ऑपरेटर जो उसको ढंग से पॉलिश नहीं करता है और ठीक से देखता नहीं है, उसको फटाफट हार्डनेस ले लेता है, उसकी वजह से कई बार इंप्रेशन भी ठीक नहीं आता है और हार्डनेस की रिपोर्टिंग गलत हो जाती है। तो ऑपरेटर का ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको रीडिंग की एक्यूरेसी मिले। तभी ये मैंने एडवांटेज आपको बताया, तभी हो सकता है जबकि एक ट्रेंड ऑपरेटर इस चीज़ को चेक कर रहा हो। तो इसी के साथ मैं ये पार्ट
4 जो विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग पे है, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लाइक करेंगे, पसंद करें, जैसे आपने मेरे पिछले पार्ट्स को किया है। इससे आगे का जो पार्ट है वो है पार्ट 5, जो शोर हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर है, बेसिकली फॉर रिबाउंड टेस्ट टाइप के मेटल के लिए। तो ये मैं अगले पार्ट 5 में कवर करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे अगले पार्ट 5 का इंतज़ार कीजिए। और आपने इतना सुना और देखा और सराहा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट अपने दीजिए यदि आप जो सुझाव देना चाहते हैं, या आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।